चलो ये नाम सोशल लाइफ में भी आगे बढ़े। इनके अंदर ऑफिसर्स की क्वालिटी, वॉरियर्स की क्वालिटी, वॉर टाइम की क्वालिटी स्कूल टाइम से ही डाली जाए। इसके लिए ये एनसीसी धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। पहले ये सिर्फ वॉर टाइम के लिए होते थे, अभी आपकी जरूरत हमारे सोशल लाइफ में भी है। जैसे हम लोग अभी फर्स्ट एड के लिए आए हैं, हमें सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं डरना है, बल्कि हमारी जो परेशानियां, हमारी जो तकलीफ जो हमारे देश के अंदर भी होती है, जिसपे रोड ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, ये सब काफी कॉमन है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने करिकुलम में, तो आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आप कहीं पे उसको फर्स्ट एड नहीं दोगे। कोई डूब रहा है, अगर उसको पानी से निकाल दिया, उसको फर्स्ट एड नहीं दोगे। और किसी को चोट लगी है, उसको दोगे ही दोगे। तो ये सब जो चीजें आपने छोटी छोटी बताई, उसको एक जगह आप लोग मेमोराइज करिए, लिखिए। हमें ये सब चीजें तो रहनी चाहिए। अगर आप किसी स्काउट का, किसी पार्ट का, किसी रेस्क्यू टीम का हिस्सा है, तो आप अपना पहले सम्मान चेक करिए कि भाई ये सब चीजें हैं। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग चीजें पता होनी चाहिए। ये सब चीजें अपने दे के पेशेंट को बचा नहीं सकते हो, है ना। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। जैसे आपके सर हुए, या आप किसी डॉक्टर्स को जानते हो जो कि इन चीजों के लिए सक्षम है, जो उसको ट्रीट कर सकते हैं। यू शुड हैव देयर नंबर। आपको उस इंस्टीट्यूट या तुरंत वो एम्बुलेंस में जा रहा है, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फोन किया कि सर हम ऐसा पेशेंट्स भेज रहे हैं, देख लीजिएगा ये कंडीशन है। तो हमेशा आप लोग को एक नेटवर्क में रहना चाहिए, जो नेटवर्क आपकी टीम बना रही है। ये आपको ध्यान रहेगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट एड पे, क्योंकि मैं आप गए वहां पे देखने के लिए, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो वो मर जाएगा, उसकी धड़कन नहीं चल रही है तो वो मर जाएगा, अगर उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, खून गिर रहा है तो वो मर जाएगा। आप वहां पे सर्जरी तो कर नहीं सकते हैं, आपको यही 3 चीजें देखनी होती है ताकि उसको आप जिंदा तो रख सके और उसको सही जगह पहुंचा सके। तो सपोज कोई आपके गिर के लेटा हुआ है या गिरा हुआ है, आप वहां गए, आपको चेक करना है कि उसकी सांस से चल रही है कि नहीं, उसका धड़कन भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हो? पहला चीज क्या चीज चेक करोगे? पल्स। तो पल्स, बाकी लोग आप लोग कुछ नहीं करोगे। और फिर और किसी को लगता है कुछ देख के सीख सकते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको समझना चाहिए, जिसमें कोई पल्स लेना, पल्स तो मुझे भी नहीं लेने आता था, तुम्हारे उम्र में तो मुझे पल्स पता भी नहीं था। तो बाकी लोग क्या करोगे? ये लोग तो पल्स लेके समझ जाएंगे जिंदा है मर गया। सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे देखोगे? चलो उसकी इसमें रिब्स में चोट आ गई है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तब एक्सरे तो नहीं कर पाओगे। सर्कुलेशन के लिए तो पल्स पता ही है। देखिए आपको एक चीज करना है, आप उससे पूछिए क्या नाम है। अगर वो इतना भी बोल सकता है कि मेरा नाम ये है, उसका मतलब उसका दिमाग तो ठीक है, सांस ले रहा है तभी तो बोल पा रहा है। और अगर नाक मुंह दोनों चल रही है तभी उसका एयरवे भी क्लीन है। तो अगर वो नाम बता पा रहा है तभी उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये सब ठीक है ना। तो पहला चीज है कि आप बस नाम पूछ लीजिए, ठीक है। अगर पेशेंट बोल सकता है दैट मींस कि उसका एयरवे, ब्रीदिंग ठीक है। पल्स बहुत बाद में आता है, उसका बीपी धीरे धीरे कम होगा, पल्स डाउन होगा, वो तो आप लोग बाद में चेक करिएगा। एक बार बस नाम पूछिए कि क्या दिक्कत, क्या नाम है, कहाँ से आए हो। अगर ये बोल पाता है दैट मींस कि इसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये सब ठीक है। अब रह गया कि उसमें चोटें आई हैं, तो पहला चीज आपको एमसीसी का एक रूल है जो कहता है कि आपको करना क्या होता है, आपके एम्स क्या है। दैट इज लुक, थिंक एंड एक्ट। देखिए, सोचिए तुरंत क्या करना है और एक्शन लीजिए। यही 3 चीज करना है। उसमें कुछ बैंडेजेस वगैरह होती हैं, जैसे कि चोट लग गया है तो उसके लिए बैंडेज करना जरूरी है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग रोकना जरूरी है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे?
किसी को चोट लग गई है, वहां से खून आ रहा है, उस जगह को बांध देंगे, उस बैंडेज से या फिर उस जगह को उठा देंगे। आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स में चीजें हैं वही कर सकते हैं। बॉटल से प्रेस करके रखें। वेरी गुड। जो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग कहा जाता है, ये आपके कोर्स में भी है कि जब भी कहीं चोट लगे और वहां से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप कॉटन लीजिए, सैवलॉन लीजिए, उसको प्रेस करिए, उसको ऑक्लूसिव ड्रेसिंग बोलते हैं। चलो, ये नाम गड्ढा होता है, गड्ढे से दो अंगुल नीचे मार दे ऐसे करके, उसके बाद 30 बार करके फिर गले मुंह में एक कपड़ा रख के 2 बार करते हैं और फिर 30 बार करते हैं। वेरी गुड। इनका अच्छा खासा आइडिया है बैद्यनाथ को। आपको करना क्या है कि सीपीआर देने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, एक हाथ यहाँ रख दिया, एक हाथ यहाँ रख दिया और दबा दिया, है ना। सीपीआर देना है तो यहाँ हमारे दोनों रिब्स के बीच में एक हड्डी होती है, स्टर्नम, ये बीच में अगर अपना मार के देखो तो यहाँ जो है रिब्स है, बीच में ये कट टक 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 हड्डी है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। हार्ट हमारे दाएं साइड में है, बाएं साइड में है, बाएं साइड में है। तो स्टर्नम पे बाएं साइड की तरफ प्रेशर देना होता है, ठीक। प्रेशर कैसे दोगे, सब लोग हाथ ऊपर करो, ठीक। एक हाथ आगे, दूसरा हाथ उसके बीच में फंसाओ, है ना, फिंगर ग्रिप्स करो, ग्रैस्प करो अपने फिंगर्स को। प्रेशर किस चीज से दोगे, इससे नहीं दोगे, यहाँ से दोगे। जो आपके पाम्स हैं, पाम्स का जो ये एरिया होता है, फिस्ट का जो एरिया है, इससे प्रेशर दीजिएगा। अब मुझे आगे आना पड़ेगा। यस सर। नहीं रहता ना, आसानी से होगा। नहीं करवाएगी, दिखाई नहीं देगा। आइडियली यू शुड स्टैंड फ्रॉम दैट साइड टू गिव द प्रेशर, लेकिन ये बेंच है तो फिर भी हम इधर से करेंगे। तो आप पहले ये बनाएंगे, फिस्ट लगाएंगे, स्टर्नम को देखेंगे, स्टर्नम के पास रख के इसको दबाएंगे। अब ये जो हाथ है ये प्रेशर दे रहा है, जो आपका पीछे वाला हाथ है वो और प्रेशर देता है। तो मकसद यही है इनको ग्रैस्प करने का कि इन दोनों हथेलियों का प्रेशर आपके स्टर्नम पर ही जाए। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे करके अब इसको मैं धीरे धीरे करूंगा, ठीक है। इसको धीरे धीरे ऐसे, अब ये तो क्योंकि जिंदा है तो आई डोंट वांट टू हर्ट हिम, बट इसमें ताकत लगता है। तो आप इसको दोनों को फिस्ट बना के स्टर्नम पर रखिए और लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्ट करके इसको पंप करिए। इसके नाक पे आवाज लगाओ। क्या समझ में आ रहा है? इससे लंग्स भी कंप्रेस होते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। मेन चीज, कितनी बार करूं? 30 बार। हार्ट बीट तुम लोगों की 30 बार है? 72 है ना? आपको इस फ्रीक्वेंसी पे सीपीआर देना है कि कम से कम ये चीज जो है कॉन्ट्रैक्शंस 100 टाइम्स इन 1 मिनट। समझ में आ रहा है आपको बात? 1 मिनट में 60 सेकंड में 100 बार करना है। समझ में आ रहा है? लगे 0.75 सेकंड्स में एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो इट शुड बी वेरी फास्ट। ठीक है। अब तुम जो 30 टाइम्स कह रहे हो वो 30 टाइम्स नहीं है, वो 30 सेकंड्स है। ये आपके कंफ्यूजन है। इट इज नॉट 30 टाइम्स। यू हैव टू गिव द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 30 सेकंड्स। आप हार्ट बीट को अगर 50 बार चलाओगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो हार्ट बीट को तो आप उस रेंज में रखो, जो रेकमेंडेड रेंज है वो 100 टाइम्स है। तो एटलीस्ट 30 सेकंड में 50 बार तो ये धप 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 आपको प्रेशर देना है। उसके बाद सिर्फ हार्ट बीट चलने से पेशेंट जिंदा नहीं होता है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो कोमा में चला जाएगा। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ब्रीदिंग। आपके पास रोड साइड पे एम्बू बैग और ये सब चीजें नहीं रहती है, तो आपको उसको अगर ब्रीदिंग देना है तो आपको पता है चिन लिफ्ट करना है, जॉ थ्रस्ट करना है और फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग होती है। या आप कुछ कॉटन लगा दीजिए, रुमाल लगा दीजिए, और सीवियर सिनेरियो में ये रुमाल फुमाल की भी जरूरत नहीं होती है। आप अपने होठ को, लिप्स को उसके माउथ पर ग्रैप्स करिए और कम से कम 5 इंस्पिरेशंस उसको दीजिए कि उसको ऑक्सीजन भी मिलता रहे। फिर 30 सेकंड्स करिए। समझ में आ रहा है?
माउथ टू माउथ ब्रीथिंग आप लोग देख भी सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको एयरवे सीधा रखना है ताकि जो आप सांस दे रहे हैं वो उसके अंदर लंग्स में ही जाए। ठीक, 5 बार उसको इंस्पिरेशन दीजिए, उसके बाद से फिर करिए। कितनी देर कर पाओगे? तुम कभी किसी पे तकिया पे ऐसे 100 बार करके देखो, 2 मिनट में तुम लोग थक जाओगे। आइडियल ये है कि अगर पेशेंट को सरवाइव करना है तो आप 2-3 मिनट करिए, और आपका जो साथ में सहयोगी है, जो फ्रेंड है, उसको भी रेडी होना चाहिए। आपके थकते ही फिर वो टेक ओवर करेगा, एंड देन ही हैज टू कंटिन्यू सीपीआर। सीपीआर आपको तब तक करना है जब तक कि उसका नब चलने लगे, वो बोलना कुछ शुरू कर दे, पल्स उसकी आ जाए। एम्बुलेंस आ गई तो वो टेक ओवर कर लेगी, वरना आपको तब तक कंटिन्यू करना है। तो इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं, छोटा मोटा बैंडेज था, इंजेक्शन था, प्लास्टर वाली टेक्निक थी, स्प्लिंटिंग था। मेन चीज आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब तक आपको टेक ओवर करने नहीं आता तब तक आप उसको सीपीआई करके बचा सके। चलो ये हो गया। मैं मान लिया कि ये लड़का बड़ा है, 18 ईयर्स का है, एडल्ट है। अगर 4 साल का बच्चा होगा तो क्या करोगे? क्या सिखाया था मैंने अभी? करके दिखाओ कैसे करोगे सीपीआर। मेरे हड्डी में और इसके हड्डी में बराबर पावर है, इसको तो तोड़ दोगे तुम लोग। तो जब बच्चों को करना है, देखिए एडल्ट्स, चिल्ड्रन और नियोनेट्स। नियोनेट्स मतलब छोटे बच्चे, इन तीनों में डिफरेंस है। जब आपको एडल्ट्स को करना है तो दोनों हाथ का ताकत चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है छोटा बच्चा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो उसको आप एक हाथ से देंगे। ये चीज आप लोग नहीं ध्यान देते हैं या नहीं देखे हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें भी यही है, जब बच्चों को सीपीआर देना है तो 1 हैंड। फिर वही चीज बेसिक सेम है, इसी से देना है। ये नहीं कि पूरा हाथ रख दिया और बड़ मार रहे हैं, आपको देना इसी से है। यू हैव टू यूज द फिस्ट ऑफ योर पाम। फिर उसको वहीं पे रखिए और सेम चीज करना है। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, कितना दबाना होता है। तो एडल्ट्स के लिए 5 सेंटीमीटर तक अंदर प्रेस होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके लिए 2.5 to 3 सेंटीमीटर। और अगर छोटा बच्चा है, मान लो कोई लेडी जा रही थी, उसके गोद में बच्चा था, माँ ठीक है, बच्चा फेंका गया रोड पे, बच्चे की सांस नहीं आ रही है, तो उसको कैसे करोगे? यू शुड नो। अगर बच्चे को करना है तो क्या करोगे? माँ तो चिल्लाएगी, बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा बोल नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, उसको सीपीआर कैसे करिएगा? ये हाथ से ही करोगे, दोनों हाथ तो उसमें लगाओगे नहीं। यूज योर 2 फिंगर्स। बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको 1 से 1.5 सेंटीमीटर कंप्रेशन चाहिए। यहाँ फैट वगैरह कुछ नहीं होता है, लंग्स भी बहुत छोटे होते हैं। 2 फिंगर्स, फिर वही जगह, और उसको फिर फिंगर से बेसिक सेम है, 100 टाइम्स होना चाहिए। 30 सेकंड करके फिर उनको ब्रीथिंग दीजिए। तो एडल्ट्स के लिए क्रॉस, बच्चों के लिए दैट मींस एडोलेसेंट्स के लिए 1 और नियोनेट्स के लिए 2 फिंगर्स। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिला, मैंने आप लोगों को कुछ बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो सीखे होंगे। एक बार में कोई नहीं सीखता है, अर्जुन भी नहीं सीख पाए थे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखिए। जब नहीं समझ में आए अपने स्कूल से बोलिए। स्कूल में भी आपके कुछ टीचर्स होंगे या वो लोग कांटेक्ट में हैं उन लोगों से जो आपको ये बता सके। 3-4 सेशंस आप लोग करेंगे, आप लोग सीख भी जाएंगे। खैर जितना सीखा है बाकी स्टूडेंट्स को भी सिखाना है। अब मैं बाकी हैंड ओवर करूंगा माइक हमारे चैतन्य साहब को, ताकि वो आपको आगे भी कुछ बता सके। Claps, go! तो च्युइंगम खा रहे होते हो और च्युइंगम मुंह में लेके बात भी कर रहे होते हो, और इधर और उधर तब तक वो सरक गया। चलो सरक गया, पेट में गया तो ठीक है। अगर लंग्स में गया, विंड पाइप में गया, ट्रेकिया में गया तो क्या करेगा वो? ट्रेकिया को सिर्फ हवा पता है, बाकी सब चीज उसको दुश्मन लगती है। तो अगर गलती से मीट बॉल या कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके विंड पाइप में गया तो विंड पाइप उसको निकालने की कोशिश करता है, वो सिकुड़ जाएगा। आपका जो सांस है वो अंदर नहीं जाएगा, तो सांस रुकने लगेगी। 2 मिनट तक अगर कोई सांस नहीं ले तो या तो वो कोमा में जाएगा या वो मर जाएगा। 2 मिनट से उसको निकालोगे। वेरी गुड।
चलो इधर आओ पहले, तुम बताना चालू। पहले अपना नाम बताओ। जुनैद अली। जुनैद, आपका नाम? बैजनाथ पांडे। बैजनाथ पांडे। जुनैद क्या करोगे? उसको से पकड़ के उसको ऐसे प्रेस करेंगे उसके स्टमक से, पीछे से पकड़ के, तो फिर अंदर से जो प्रेशर होगा बाहर आएगा तो माउथ में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं मैन्यूवर को? इसको कहते हैं हीमलिच मैन्यूवर। सब लोग बोलिए हीमलिच मैन्यूवर। ये कंटिन्यूअस में है, हीमलिच अलग अलग नहीं है, ठीक है? मैंने आपको सिखाने के लिए बोला है। इट्स नोन एज हीमलिच मैन्यूवर, HEIMLICH, हीमलिच मैन्यूवर। ओके, तो आपको प्रेशर लगाना है कि आप प्रेशर डायरेक्ट लंग्स पे तो दे नहीं पाओगे, तो आपको प्रेशर ऐसी जगह से लगाना है कि वो प्रेशर ऊपर की तरफ जाए। ज्यादा नीचे करोगे तो लैट्रिन हो जाएगा। तो आपको प्रेशर देना है कि वो लंग्स की तरफ जाए, और जो भी चीजें अटकी हुई हैं सांस की नली में, ट्रेकिया में, विंड पाइप में, वो बाहर आ जाए। तो उस मैन्यूवर को हीमलिच मैन्यूवर कहते हैं। कैसे करेंगे पता है? सपोज मान लीजिए इन्होंने कुछ खा लिया है, च्युइंगम खा लिया है, अटक गया है, अब उसको ये निकालने वाले हैं। और इस पे राज्यपाल पर एक प्रैक्टिकल देखा जाता है, राज्यपाल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड में। चलो चलो चलो, एक मिनट रुक जाओ। अभी इस जुनैद ने किया, सही किया? कितने लोग हैं हाथ उठाइए। सही किया कि नहीं किया? देखो भीड़ में मुझे नहीं समझ में आता। Hands up. हाथ उठाओ, हाथ कितने लोग उठाइए और नहीं? बताइए कि सही किया कि नहीं किया। यही बता रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत किया। हाँ, अब तुम इसको बताओ। देखो देखने में ये ठीक है, हंसी मजाक जैसा ही लगता है, लेकिन अगर वाकई में होता तो तुम लोग इसको सामने मरते हुए देखते। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल में सांस वाले डॉक्टर साहब के पास, कि मरीज टान के निकालेंगे, तब तक ये मर चुके होंगे। तो हंसना दूसरों के ऊपर सबसे आसान है ना? जिन्होंने इन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, बस थोड़ा सा हीमलिच मैन्यूवर में आपको जो देखो, हम लोगों की बॉडी में जो प्रेशर है ना, वो सब कनेक्टेड है। पेट का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर दोनों कनेक्टेड है। अगर हम पेट दबाएंगे तो लंग्स की तरफ भी प्रेशर जाएगा, लंग्स दबाते हैं तो पेट की तरफ भी प्रेशर जाता है। तो हमको पेट को दबाना है, वी हैव टू प्रेस द एब्डोमेन, ताकि ये प्रेशर जब लगाए तो ऊपर जाए, और जो लंग्स में हमारे ऑलरेडी हवा पहले से है तो धक्का देके बाहर निकाल दे। तो जो ये कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अगर ये बैठा हुआ है, सपोज इसके सांस रुकी हुई है, तुरंत उसको उठाइए, फटाफट ऐसे करिए, ये लगाइए, ठीक है? या तो इसको प्रेस करिए या लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? जितनी बार, 4 बार, 5 बार, 5-6 बार, फिर उठाइए, फिर दबाइए, तब तक कि ये ऑफ करके उल्टी ना कर दे। इंग्लिश मैन्यूवर को आप लोग 10 बार देखिए, उसको ट्राई करिए। ये किसी भी वक्त कभी भी हो सकता है। बारात में भी होता है, जहाँ चिकन मिलता है, 1000 लोग खा रहे थे, हवा के कोई खा लेता है, फंस जाता है। अगर तुमको दिख रहा है, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, पसीना छूट रहा है, तो वो जिंदा है, सर्कुलेशन ठीक है, इसीलिए खड़ा है, उसकी सांस अटकी पड़ी है। तो इंग्लिश मैन्यूवर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज बॉयज, जो भी दोस्त लोग हैं, एक दूसरे पर आप लोग सीखिए कि ऐसे करना है। वोट के मत करना, फंसा के नहीं करना है, बट यू हैव टू ट्राई इंग्लिश मैन्यूवर, ठीक है? Let's go! तो च्युइंगम खा रहे होते हो और च्युइंगम मुंह में लेके बात भी कर रहे होते हो, और इधर और उधर तब तक वो सरक गया। चलो सरक गया, पेट में गया तो ठीक है। अगर लंग्स में गया, विंड पाइप में गया, ट्रेकिया में गया, तो क्या करेगा वो? ट्रेकिया को सिर्फ हवा पता है, बाकी सब चीज उसको दुश्मन लगती है। तो अगर गलती से मीट बॉल या कोई फॉरेन बॉडी अगर आपके विंड पाइप में गया, तो विंड पाइप उसको निकालने की कोशिश करता है, वो सिकुड़ जाएगा। आपका जो सांस है वो अंदर नहीं जाएगा, तो सांस रुकने लगेगी। 2 मिनट तक अगर कोई सांस नहीं ले, तो या तो वो कोमा में जाएगा या वो मर जाएगा। 2 मिनट से उसको निकालोगे,
वेरी गुड। चलो इधर आओ पहले, तुम बताना चालू। पहले अपना नाम बताओ। जुनैद अली। जुनैद, आपका नाम? बैजनाथ पांडे। बैजनाथ पांडे। जुनैद क्या करोगे? उसको सर पकड़ के उसको मतलब ऐसे प्रेस करेंगे उसके स्टमक से, मतलब पीछे से पकड़ के, तो फिर अंदर से जो प्रेशर होगा बाहर आएगा तो वो माउथ में आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं मैन्यूवर को? इसको कहते हैं हीम लिच मैन्यूवर। सब लोग बोलिए हीम लिच मैन्यूवर। ये कंटिन्यूअस में है, हीम लीच अलग अलग नहीं है, ठीक है? मैंने आपको सिखाने के लिए बोला है। इट्स नोन एज हीम लिच मैन्यूवर, HEIMLICH, हीम लिच मैन्यूवर। ओके, तो आपको प्रेशर लगाना है कि आप प्रेशर डायरेक्ट लंग्स पे तो दे नहीं पाओगे, तो आपको प्रेशर ऐसी जगह से लगाना है कि वो प्रेशर ऊपर की तरफ जाए। ज्यादा नीचे करोगे तो लैट्रिन हो जाएगा। तो आपको प्रेशर देना है कि वो लंग्स की तरफ जाए, और जो भी चीजें अटकी हुई हैं सांस की नली में, ट्रेकिया में, विंड पाइप में, वो बाहर आ जाए। तो उस मैन्यूवर को हिमलिश मैन्यूवर कहते हैं। कैसे करेंगे बताएं? सपोज मान लीजिए इन्होंने कुछ खा लिया है, च्युइंगम खा लिया है, अटक गया है, अब उसको ये निकालने वाले हैं। और इस पे राज्यपाल पर एक प्रैक्टिकल देखा जाता है, राज्यपाल अवार्ड और राष्ट्रपति अवार्ड में। चलो 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 एक मिनट रुक जाओ। अभी इस जुनैद ने किया, सही किया? कितने लोग हैं हाथ उठाइए। सही किया कि नहीं किया? देखो भीड़ में मुझे नहीं समझ में आता। एक साथ हाथ उठाओ, हाथ उठाइए और बताइए कि सही किया कि नहीं किया। यही बता रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत किया। हाँ, अब तुम इसको बताओ। देखो देखने में ये ठीक है, अभी मजाक जैसा ही लगता है, लेकिन अगर वाकई में होता तो तुम लोग इसको सामने मरते हुए देखते। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल में सांस वाले डॉक्टर साहब के पास, की मशीन डाल के निकालेंगे, तब तक ये मर चुके होंगे। तो हंसना दूसरों के ऊपर सबसे आसान है ना? जिन्होंने इन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, बस थोड़ा सा इंग्लिश मैन्यूवर में आपको तो देखो, हम लोगों की बॉडी में जो प्रेशर है ना वो सब कनेक्टेड है। पेट का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर दोनों कनेक्टेड है। अगर हम पेट दबाएंगे तो लंग्स की तरफ भी प्रेशर जाएगा, लंग्स दबाते हैं तो पेट की तरफ भी प्रेशर जाता है। तो हमको पेट को दबाना है, वी हैव टू प्रेस द एब्डोमेन, ताकि ये प्रेशर जब लगाए तो ऊपर जाए, और जो लंग्स में हमारे ऑलरेडी हवा पहले से है तो धक्का देके बाहर निकाल दे। तो जो ये कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अगर ये बैठा हुआ है, सपोज इसके सांस रुकी हुई है, तुरंत उसको उठाइए, फटाफट ऐसे करिए, ये लगाइए, ठीक है? या तो इसको प्रेस करिए या लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? जितनी बार, 4 बार, 5 बार, 5, 6 बार, फिर उठाइए, फिर दबाइए, तब तक कि ये ऑफ करके उल्टी ना कर दे। इंग्लिश मैन्यूवर को आप लोग 10 बार देखिए, उसको ट्राई करिए। ये किसी भी वक्त कभी भी हो सकता है। बारात में भी होता है जहाँ चिकन मिलता है, 1000 लोग खा रहे थे, हवा के कोई खा लेता है, फंस जाता है। अगर तुमको दिख रहा है, अगर ऐसे ऐसे कर रहा है, पसीना छूट रहा है, तो वो जिंदा है, सर्कुलेशन ठीक है, इसीलिए खड़ा है, उसकी सांस अटकी पड़ी है। तो इंग्लिश मैन्यूवर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज बॉयज, जो भी दोस्त लोग हैं, एक दूसरे पर आप लोग सीखिए कि ऐसे करना है। वोट के मत करना, फंसा के नहीं करना है, बट यू हैव टू ट्राई इंग्लिश मैन्यूवर, ठीक है? Let's go!
टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो एक दूसरे के ऊपर। एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग मनूवर है, इट्स ऑलवेज गुड टू नो कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, नहीं पता है। हो सकता है घर में किसी को ज़रूरत पड़ जाए, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ रोड पे ही हो, घर में भी हो जाता है ना। बहुत ही अच्छा सेशन था सर का, हम भी बहुत कुछ सीखे, आई एम श्योर तुम लोग भी सीखे होंगे। ठीक है, चलो गुड लक। Claps go.